तो ये हम लोग का वास्तविक संख्या है चैप्टर नंबर 1, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं। ये क्लास 10th के लिए और 9th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए हम लोग वास्तविक संख्या को समझने से पहले परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझ लेते हैं। तो इसमें पहला है परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है जो संख्या p/q के रूप में हो, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या हो और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं। q का मतलब जो नीचे वाला जो है हर, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/3 है, -4/5 है, -2 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 0 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे भी 1 है। -2/-5 etc। और ये √25 है, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि वर्गमूल इसका क्या होता है 5 होता है। 4/9 तो क्या हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से ये परिमेय संख्या है। अब हम लोग को पढ़ना है अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं, जो परिमेय का ठीक विपरीत होते हैं। जो संख्या p/q के रूप में न हो, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या न हो और q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यही एक उसमें मिलता जुलता है। q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं √3 है, -√5 है। अब इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसीलिए ये क्या है अपरिमेय संख्या है। और इसी में एक पाई भी है, पाई का मान 22/7 होता है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है। √3/2 है, -√7/2 है। और भी इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे कि इस तरह से रहे, ऐसे भी रहेगा तो अपरिमेय संख्या ही है। अपरिमेय संख्या में जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। आप देख सकते हैं जैसे में 1/3 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है और √3 क्या है परिमेय संख्या है। मतलब दुनिया के जितना भी संख्या है वो वास्तविक संख्या होते हैं। अब और भी कुछ जुड़े बातें इनसे जान लेते हैं जो चैप्टर से रिलेटेड है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं। परिमेयिका का मतलब इसमें होता है, परिमेयिका हम लोग को समझना है। यूक्लिड वैज्ञानिक का नाम है, विभाजन का मतलब बांटना होता है। और परिमेयिका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। परिमेयिका को अंग्रेजी में लेमा बोलते हैं। यह एक कथन है जिसके द्वारा किसी भी अन्य कथन को क्या करते हैं साबित करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, माना कि a और b, a का मान b से क्या है बड़ा है, दो धनात्मक पूर्णांक के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होता है कि a बराबर bq प्लस r, और r का मान क्या होगा b से छोटा होगा और 0 से बड़ा और बराबर होगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हिंदी में भी लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये जो है फॉर्मूला है नोट में, इसे ही यूक्लिड परिमेयिका कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं। हमने लेट मतलब मान लिया कि a का मान 867 है, b का मान 255 है। अब इसको इससे भाग देते हैं तो हम लोग को शेष क्या आता है, यानी रिमाइंडर क्या आता है 102 आता है। तो यहाँ पे 867 बराबर क्या लिख सकते हैं 255 × 3 अब प्लस 102 जो शेष आया है। तो यही क्या है यूक्लिड परिमेयिका का फॉर्म पर सेट हो गया। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं भाज्य मतलब a का मान क्या 867, भाजक क्या है 255 है जो b का मान होता है, और भागफल क्या आया 3 आया, और शेषफल क्या आ गया 102 आ गया, जो इस फार्मूला को क्या करता है सूट करता है। आगे और भी कुछ बातें जान लेते हैं। इसमें दिया अगला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि जो समस्या दिया हुआ है उसको क्रम बाय क्रम यानी कि चरणबद्ध तरीके से इसको बढ़ाते हैं आगे की ओर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यह एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने का चरणबद्ध प्रक्रिया या श्रृंखला है। नोट, इसका प्रयोग हम लोग महत्तम समवर्तक यानी कि मौसा या अंग्रेजी में एचसीएफ बोलते हैं, हायर कॉमन फैक्टर निकालने के लिए करते हैं। और ये फार्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं।
और इसी फार्मूला के जरिए हम लोग चरण 1 चरण 2 यानी स्टेप 1 टू स्टेप 3 स्टेप 4 इसी तरह हम लोग निकालते हैं तब तक जब तक कि आर का मान 0 ना हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे बताया गया है 250 और 175 का SCF निकालें। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो इसमें बड़ा होता है ए का मान होता है। तो ए का मान 250 है और बी का मान 175 है। तो हम लोग स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, 175 से इसमें भाग देते हैं तो शेषफल हम लोग का 75 आता है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग का क्या आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो गया, 250 बराबर 175 गुना 1 + 75। तो आर का मान हम लोग का क्या हो गया 75। फिर स्टेप 2 में लिखते हैं 75 से भाग दे देते हैं 175 में, 2 मरतबे में 150 होता है, ये 25 शेष बच ही जाता है। तो फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये हो जाता है। फिर स्टेप 3 में हम लोग बढ़ाते हैं तो 25 से भाग देते हैं 75 में, तो पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ आर का मान क्या आ गया 0। इसका मतलब कि ये 250 और 175 का SCF हम लोग का क्या हो गया 25। ये आंसर हो गया। इसी तरह से